नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे ने भाजपा के दिग्गज नेता और मंत्री गौरीशंकर बिसेन को भारी मतों के अंतर से करारी शिकस्त दी। गौरीशंकर बिसेन की हार का प्रमुख कारण विशाल बिसेन, जो कि गौरीशंकर बिसेन की सगे भतीजे हैं, का निर्दलीय चुनाव लड़ना है। भले ही विशाल बिसेन ने लगभग 2000 मत प्राप्त किए हो, लेकिन बड़े पापा गौरीशंकर बिसेन को समाज के अंदर ही उलझा कर रख दिया। पूर्व के चुनाव में यह देखा गया है कि पवार समाज गौरीशंकर बिसेन के लिए एक तरफा मतदान करता है और समाज के अन्य लोग गौरीशंकर बिसेन के पक्ष ज्यादा से ज्यादा मतदान हो उसके लिए मेहनत भी करते थे। इस बीच समाज से निश्चित होकर गौरीशंकर बिसेन अन्य समाज में जाकर बैठ के कर अपनी जीत सुनिश्चित कर लेते हैं। पर 2023 चुनावी समीकरण को देख यह लग रहा गौरीशंकर बिसेन अपने भतीजे विशाल बिसेन के चक्कर में समाज में ही उलझ कर रह गए, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस प्रत्याशी अनुभा मुंजारे को मिला। विशाल बिसेन ने चुनाव लड़ने के पूर्व जो सामाजिक पृष्ठभूमि बनाई थी, सामाजिक गणमान्य लोगों के साथ बैठ के की थी, अपने पक्ष में माहौल तैयार किया था। विशाल बिसेन, वैभव बिसेन और उनकी मां समाज में रिश्तेदारी में घर घर गए थे। गौरीशंकर बिसेन इसे बैलेंस करते ही रह गए, अपने पवार समाज और रिश्तेदारी में ही उलझ कर रह गए, जिसके कारण अन्य जगहों पर प्रचार, अन्य समाज की बैठकें नहीं कर पाए। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा ने भी माना कि गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ विशाल बिसेन और वैभव बिसेन ने नकारात्मकता का माहौल तैयार किया। अब विडंबना तो ये है कि कांग्रेस पार्टी विशाल बिसेन को गौरीशंकर बिसेन की बी टीम मानती है और भारतीय जनता पार्टी भी विशाल बिसेन को कांग्रेस की बी टीम मानती है। जबकि अगर हम देखें तो विशाल बिसेन और वैभव बिसेन ने लगातार गौरीशंकर बिसेन के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। गौरीशंकर बिसेन के भतीजा होने का विशाल बिसेन को राजनीतिक लाभ कम हानि ज्यादा हुई प्रतीत होता है। पर 2023 विधानसभा चुनाव में गौरीशंकर बिसेन को अपने ही पवार समाज में उलझाकर हार के असली कारक बने विशाल बिसेन। जिस तरह से हमें यहाँ घेरा और इस तरह के षड्यंत्र रचे, शायद हम इसे समझ नहीं पाए और बहुत ज़्यादा नकारात्मकता कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई। इसमें एक हिस्सा मैं बोलूँगा, जो विशाल बिसेन निर्दलीय लड़े, इसमें मैं ये बात मानता हूँ कि ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का एक हिस्सा है और आप देखेंगे आज नहीं तो कल फिर वो कांग्रेस में ही आपको दिखेंगे, क्योंकि उनके द्वारा पूरी नकारात्मकता फैलाने का काम पूरे क्षेत्र में किया गया, जिसका कहीं ना कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ा। हमने उन बातों का, झूठी आधारहीन बातों का जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उसका नुकसान हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये नकारात्मकता, चाहे उन्होंने बोध सिंह भगत के माध्यम से हो या विशाल बिसेन के माध्यम से हो, वैभव बिसेन के माध्यम से हो, स्वयं भी नकारात्मकता जो हमारे खिलाफ फैलाई वो हमारे को नुकसान दे गई और उसका हम सही समय पे जवाब शायद नहीं दिए, उसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पार्टी बदले और 12-13 बार तो चुनाव हार गए। हो गए यार, इनको भी आराम करने दो। मेरी मम्मी और काकी जी एक उम्र के हैं। अब अगर मैं अपनी मम्मी को चुनाव लड़ाऊंगा तो आप लोग क्या बोलोगे? बहुत परेशान किया, गलत कर रहे हो जी, काकी जी को परेशान कर रहे हो बुढ़ापे में। तो मेरी मम्मी को परेशानी होगी चुनाव लड़ने में, वैसी परेशानी तो भी होती होगी। काय को परेशान करना, आराम करा करते हैं, आराम कराते हैं, क्या दिक्कत है? अपने कोई समस्या तो है नहीं। भाव तुम लेनी गरी में जाके आराम करो, काकी जी तुम देवता में जाके बढ़िया आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, आराम करो। है ना, विशाल बिसेन चुनाव लड़ने के लिए, जनता के लिए दौड़ने के लिए, आपके सुख दुख में शामिल होने के लिए, आपकी एक आवाज पे आने के लिए, आपके कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए, है ना आपका बेटा विशाल बिसेन? है, आप ही के बीच का हूँ, कहीं बूढ़े पर से नहीं आया हूँ, बात से नहीं आया हूँ, यही सीखा हूँ, आपके बीच का ही हूँ। कई बार आता हूँ, ये यार तिरछा खंबा हुआ करता था, तिरछा खंबा कई सालों तक तिरछा खंबा था। मैं हमेशा सुनील भैया को बोलता था कि भैया मेरी इच्छा ही खंबा हटना चाहिए। और मैं यार चुनावी भाषण देने आया हूँ, भैया बैठे नहीं, मैं यार चुनावी भाषण देने आया हूँ अपने चुनाव के लिए। आज एक खंबा देने को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको लग रहा है कि मेरा रास्ता साफ हो गया है, ये खंबा हट गया मतलब मेरा रास्ता साफ।
काम है सच को सामने रखना, मेरा काम है दोनों ही पार्टियों की गलत नीतियों को बताना, मजबूत करके बालाघाट को बदलना है साथियों। हर जगह चोरी, भ्रष्टाचार, डकैती, लूट, इतना गंदा माहौल। लोग बताते हैं, बुजुर्ग बताते हैं कि 70 साल में हमने कभी इतना गंदा माहौल नहीं देखा जैसा माहौल बालाघाट का हुआ है। इस माहौल को बनाने वाला कौन? 45 साल से यहां पे कौन? उसके बाद भी बेशरम ये कहते हैं कि एक बार जिता दो जी, हम बड़े मंत्री बन जाएंगे, बड़ा विकास करेंगे। मेरे को तो लगता है इस बार हर घर के सामने जो एक हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनेगा और डायरेक्ट हवाई जहाज वहीं उतरेगा। डायरेक्ट कमल को फूल को बटन दबा और डायरेक्ट हवाई जहाज आपके घर के ऊपर, सीधे वहां से हवाई जहाज में बैठो, सीधे जाके बराक ओबामा से मिलके आओ, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी से मीटिंग, उसके बाद सीधे मेट्रो स्टेशन बैठो, सीधे लेने झरी में मेट्रो स्टेशन बन रहा है वहां उतर जाओ। वहां से आम की एक बोरी लो, रास्ते में कर्रा में सोन पापड़ी का एक डब्बा उठाओ इनके कार्यालय से और सीधे घर आ जाओ। इस बार यही करने वाले हैं। मैं अभी से रेट बता दे रहा हूं, 22 रुपए की सोन पापड़ी, 25 रुपए की साड़ी और 17 रुपए का दारू का क्वार्टर। टोटल मार लो, मेरे को गणित ज्यादा नहीं आता, आप लोगों को ज्यादा आता है। अगर इतने में ईमान बेचना है ना, इतने में बालाघाट की तकदीर बेचना है ना, तो आप जा सकते हैं उसके साथ। और अगर सच में चाहते हो, दिल में जज्बा है कि बालाघाट बदले, तो दो ही लड़के का साथ हटाओ किलकिल, जिताओ विशाल बिसेन।